गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल वापस ले ली है। उन्होंने बुधवार सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित अपनी याचिका को वापस लिया। बाबा गोरखनाथ ने ये याचिका समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को लेकर दाखिल की थी। अवधेश अब समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद है। जब याचिका दायर की गई थी तब वे मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। बाबा गोरखनाथ के याचिका वापस लेने के बाद अब ये बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग की यूपी अन्य सीटों के साथ ही मिल्कीपुर में उपचुनाव कराया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को यूपी की 10 में से सिर्फ 9 सीटों पर मतदान करने का ऐलान किया था। आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव टाल दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि अदालत में पेटिशन पेंडिंग होने के कारण चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन अब जो वो याचिका वापस हो गई तो फिर वहाँ चुनाव कब होंगे। क्या मिल्कीपुर में उपचुनाव बाकी विधानसभा चुनाव के साथ 13 नवंबर को हो सकता है। जानकार मानते हैं कि ये संभव है। मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव टल जाने का मामला यूपी में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। इसी बहाने समाजवादी पार्टी ये माहौल बनाने में जुटी है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर कहा था कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से ये सब हुआ है। पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि सिसमाऊ से विधायक रहे इरफान सोलंकी की याचिका के कारण वहां तो चुनाव नहीं चल रहा, फिर मिल्कीपुर पर इतनी मेहरबानी क्यों। फैजाबाद जिले की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में आर पार की लड़ाई बन गया। दोनों नेताओं ने ये चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि मामला अयोध्या से जुड़ा है। फैजाबाद लोकसभा का हिस्सा है। अयोध्या पर पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद सीट जीत ली। लोकसभा में फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ सबसे आगे वाली सीट पर बैठते हैं। विपक्ष की तरह से कहा गया है कि बीजेपी तो अयोध्या भी नहीं बचा पाई, जबकि ये माना जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी यहां शानदार जीत दर्ज करेगी। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। मिल्कीपुर यहां से विधानसभा उपचुनाव जीतकर बीजेपी से साबित करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जीत अब तुक्के में हो गई। इसलिए इस सीट की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों ली। वे पिछले महीने भर में 5 बार वहां का दौरा कर चुके। इसी बार समाजवादी पार्टी ने के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को मिल्कीपुर से टिकट दिया। अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और इसी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए धर्मेंद्र का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बाबा गोरखनाथ ने अपनी जो याचिका दाखिल की थी वो वापस ले ली है, तो क्या मिल्कीपुर उपचुनाव होना तय माना जा रहा है? क्या कुछ आपके पास जानकारी है? देखिए निशु, बिल्कुल आपको बता दें, मिल्कीपुर में उपचुनाव को कल चुनाव आयोग ने टाल दिया था। बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे आज उन्होंने सुबह वापस ले ली है। अब इसके बाद बाबा गोरखनाथ ने ये याचिका समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को लेकर दाखिल की थी। अवधेश प्रसाद अब समाजवादी पार्टी से फैजाबाद सीट से वो सांसद है। याचिका दायर तब की गई थी जब वो मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ली है, लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग उस सीट से चुनाव इस बार सबके साथ ही जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है 13 नवंबर को चुनाव कराएगा। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन जब वहाँ चुनाव जब से टला है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जो है बीजेपी पर निशाना साध रही है। अखिलेश यादव ने भी कल एक ट्वीट किया था, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा था कि जो जंग से पीछे हटा समझ लो वो जंग हार गया। तो जिसको लेकर लगातार बीजेपी के ऊपर समाजवादी पार्टी निशाने पर लेते हुए नजर आ रही है। फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए थे, जिसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद विपक्ष के सीट पर सबसे आगे बैठते हुए नजर आते हैं और लगातार तंज भी करते हैं कि अयोध्या की सीट भी बीजेपी नहीं बचा पाई, जबकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी वहां से शानदार जीत का दर्ज करने का दावा कर रही थी। लेकिन लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा जो मिल्कीपुर है, वहां से विधानसभा का जो उपचुनाव है वो होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल में अभी जो उपचुनाव है उसको टाल दिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, उनको समाजवादी पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है और अखिलेश यादव ने भी कोई रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि अजीत प्रसाद जो है वो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और वहां से अवधेश प्रसाद ही विधायक थे। इसलिए अजीत प्रसाद के ऊपर विश्वास भी समाजवादी पार्टी ने
जताया है। लेकिन अब चुनाव आयोग के ऊपर सारी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या वहां पे 13 नवंबर को चुनाव होगा। लेकिन कल जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उस समय तक याचिका जो है वो वापस नहीं ली गई थी, तो उस हिसाब से तो लगता तो नहीं है कि 13 नवंबर को चुनाव मिल्कीपुर में हो पाएगा। लेकिन सबकी जो निगाहें हैं वो अब चुनाव आयोग के ऊपर टिकी हैं। जी निशु। चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।